नमस्कार दोस्तों, अगर आपके बच्चे को एलर्जी, अस्थमा, सूजन या किसी प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारी है या आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं और बच्चों में स्टेरॉइड थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण दवा के बारे में जो है डेफ्लेज़ाकोट सस्पेंशन। इस वीडियो में हम जानेंगे डेफ्लेज़ाकोट सस्पेंशन क्या है, यह कैसे काम करता है, किन बीमारियों में दिया जाता है, सही डोज कैसे तय होती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, साथ ही पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए जरूरी सावधानियां। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं डेफ्लेज़ाकोट क्या है। डेफ्लेज़ाकोट एक कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है। यह दवा शरीर में होने वाली सूजन, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, इसे और अत्यधिक इम्यून प्रक्रिया को कम करने के लिए प्रयोग ली जाती है। यह सस्पेंशन आमतौर पर बच्चों में या जिन मरीजों को गोली निगलने में परेशानी होती है उन्हें दिया जाता है। यह दवा पेन किलर नहीं है, ना ही एक एंटीबायोटिक है, ये प्योर स्टेरॉइड दवा है। डेफ्लेज़ाकोट कैसे काम करता है, अब इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी, एलर्जी या इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने लगता है। डेफ्लेज़ाकोट सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को कम करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है और टिश्यू डैमेज से बचाता है, जिससे बीमारी जल्दी ठीक होने लगती है। अब जानते हैं क्या नाम से यह सस्पेंशन मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि डेफकोट सस्पेंशन, डेज़ाकोट सस्पेंशन, महाकोर डीजेड सस्पेंशन, कोर्टिमेक्स सस्पेंशन। अब जानते हैं किन किन बीमारियों में डेफ्लेज़ाकोट सस्पेंशन को दिया जाता है। इस सस्पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से सीवियर एलर्जी कंडीशन में किया जाता है। वह एलर्जी स्किन से जुड़ी हुई किसी बीमारी के कारण या स्किन एलर्जी हो सकती है, किसी दवा लेने के कारण वह एलर्जी हो सकती है जिसे ड्रग एलर्जी कहते हैं, या फूड एलर्जी भी अगर किसी व्यक्ति को हो, मतलब किसी भी प्रकार के खाने से व्यक्ति को एलर्जी हो रही हो तो उस समय डेफ्लेज़ाकोट दी जाती है। इसके अलावा ब्रोंकियल अस्थमा, यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है और श्वास के साथ में आवाज़ आती है, विस्लिंग जैसी आवाज़ आती है और इसके कारण अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, तो इस समय में भी यह दवा दी जाती है। अगर किसी बच्चे को ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यह एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के नेफ्रॉन्स में समस्या रहती है। इसके अलावा किडनी से जुड़ी हुई कोई अन्य बीमारी और कोई स्किन से जुड़ी हुई ऑटो इम्यून डिजीज, तो उस समय भी डॉक्टर सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इसको देते हैं। ईएनटी और रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी इसे दिया जाता है। ईएनटी में जैसे टॉन्सिल में स्वेलिंग आ गई हो या फेरेंजाइटिस हो गया हो जिस कारण से निगलने में समस्या हो या सूजन आ गई हो, तो उस समय में भी ईएनटी के डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि जल्दी वह सूजन खत्म हो सके, और श्वास नली की सूजन को खत्म करने के लिए भी इसे दिया जाता है। कई बार इस दवा का प्रयोग पोस्ट सर्जिकल इन्फ्लामेशन, मतलब ऑपरेशन के बाद में जो इन्फ्लामेशन रहती है उसको ठीक करने के लिए भी देते हैं, और हो सकता है इन सभी बीमारियों के अलावा भी किसी अन्य बीमारी में डेफ्लेज़ाकोट सस्पेंशन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा दिया जाए। अब जानते हैं डेफ्लेज़ाकोट सस्पेंशन की डोज को कैसे तय किया जाता है कि कितनी मात्रा में देना है, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। डेफ्लेज़ाकोट की डोज निर्भर करती है बच्चे के वजन पर, बीमारी की गंभीरता पर और कितने दिनों के लिए दवा दी जानी है। सामान्यतः पीडियाट्रिक डोज में जो डॉक्टर दवा देते हैं वह 0.25 मिलीग्राम से 1.5 मिलीग्राम प्रति केजी प्रतिदिन के अनुसार देते हैं, जो सिर्फ डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। आप मन से बच्चों को किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना दें, ना ही सेल्फ मेडिकेशन करें, और नेबर या गूगल से पूछकर तो कभी भी डोज फॉलो ना करें, यह आपको नुकसान कर सकती है। इस दवा को कब और कैसे दें, तो इस दवा को हमेशा खाने के बाद तथा मेजरिंग कप या सिरिंज की सहायता से दें, जिससे कि जितनी मात्रा डॉक्टर ने बताई है सिर्फ उतनी ही बच्चे के शरीर में पहुंचे, और रोजाना दवा हमेशा एक समय पर ही दें, और दवा देने से पहले सस्पेंशन की बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। अब बात करते हैं डेफ्लेज़ाकोट सस्पेंशन को अचानक बंद क्यों नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर डेफ्लेज़ाकोट 5 से 7 दिन से ज्यादा दी गई है तो इसे अचानक बंद नहीं किया जाता, और अचानक बंद करने से बच्चे में कई अलग अलग समस्या हो सकती है, जैसे कि बच्चे को कमजोरी महसूस होना, ब्लड प्रेशर का अचानक से गिर जाना, एड्रेनल क्राइसिस रहना। तो इस कारण से डॉक्टर के द्वारा इसे धीरे धीरे टेपर डोज करके ही बंद किया जाता है। यही कारण है
आपको भी बिना डॉक्टर की सलाह इसे अचानक से बंद नहीं करना है और ना ही इसको रिपीटेडली बच्चे को देना है या आप खुद को लेना है। अब जान लेते हैं इस दवा को देने पर बच्चे में तथा मरीज में क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म यूज में यह ज़्यादातर सेफ ही होती है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट इसके भी हो सकते हैं, जैसे कि वजन का बढ़ना, चेहरे पे सूजन आना, भूख ज़्यादा लगना, मूड में चेंजेस होना, एसिडिटी होना। और लॉन्ग टर्म यूज में यह बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन कर सकता है, साथ ही इन्फेक्शन की रिस्क को बढ़ा सकता है, हड्डियों में कमजोरी ला सकता है, ब्लड शुगर की रिस्क को बढ़ा सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और रिपीटेडली इसको देने के लिए डॉक्टर का फॉलोअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किन किन मरीजों को सावधानी रखनी चाहिए? तो डेफ्लेज़ाकोर्ट सावधानी से उन मरीजों को दी जाती है जिनमें डायबिटीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक है, तो उन्हें यह बहुत सावधानीपूर्वक देनी चाहिए। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो आप कुछ बातें विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस दवा को शुरुआत में लो डोज में ही दें। अगर लंबे समय तक इस दवा को दे रहे हैं तो पेशेंट को मॉनिटरिंग में रखें। पेशेंट के पेरेंट्स को जरूर बताएं कि डोज की टेपरिंग करके इसको धीरे धीरे कैसे बंद करना है। बच्चे के वेट, बीपी तथा ग्रोथ सभी को मॉनिटर करें और कैल्शियम तथा विटामिन D3 को भी कंसीडर करें। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि डॉक्टर की सलाह के बगैर ना तो दवा को शुरू करें, ना दवा को बंद करें, ना ही इसकी डोज को बदलें। फॉलोअप कभी मिस नहीं करें और अगर इन्फेक्शन के लक्षण दिखे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को बताएं। डेफ्लेज़ाकोर्ट सस्पेंशन एक बहुत ही इफेक्टिव लेकिन पावरफुल स्टेरॉइड मेडिसिन है। सही इंडिकेशन, सही डोज, सही ड्यूरेशन, इन 3 चीज़ों के साथ में यह दवा सेफ और लाइफ सेविंग हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पेरेंट्स के साथ में और जूनियर डॉक्टर के साथ में, जो सबके काम आ सके। और ऐसे ही मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी।